बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी आज का जो लेक्चर है या जो ये वीडियो है इसका मकसद बेसिकली हमारे पास ये है कि हमने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर पोस्ट का जो टेबल क्रिएट किया था डेटाबेस के अंदर और जो क्यूरी हमने प्रिपेयर की थी सीक्वल क्यूरी जिसके ज़रिए जो है हम इस तरह का रिकॉर्ड जो है हमने जो है गेट किया था। हमने अब करना ये है कि हमने अपने डेटाबेस को कनेक्ट करना है अपनी एप्लीकेशन के साथ, वेब एप्लीकेशन के साथ, और कोड में हमने डेटाबेस की कनेक्टिविटी यानी अपनी एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी बनानी है अपने डेटाबेस के साथ। लेकिन इस बार हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की बजाय हम जो अवेलेबल क्लासेस हैं उनको यूज़ करते हुए अपने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाएंगे, और उसके बाद कनेक्टिविटी बन जाने के बाद हम उस डेटाबेस से पोस्ट के टेबल के डेटा को, जो कि इस तरह का होगा, जो हमें इस तरह का डेटा चाहिए जो कि हमें पोस्ट स्टेटसेस और कैटेगरी के तीनों के मिला के टेबल से चाहिए, यूजिंग जॉइन की जो हमने क्वेरी प्रिपेयर की थी वो डेटा हम रिट्रीव करके लाएंगे और उसे हम इस पेज के ऊपर इस टेबल के अंदर ऐसे शो करेंगे। लेकिन जो सबसे पहला और बुनियादी काम हमारा होगा, जो बेसिक काम होगा, वो होगा कि हम किस तरह से अपने टेबल को, अपने डेटाबेस को जो है कनेक्ट कर पाएँ अपनी इस एप्लीकेशन के साथ यूजिंग अवेलेबल क्लासेस। ठीक है जी। पहले तो हमने, अगर आपको याद हो, तो हमने इस इंक्लूड के अंदर कन्फिग के नाम से एक जो है पेज बनाया था, एक फाइल बनाई थी config.php, और इसमें हमने अपनी डेटाबेस से रिलेटेड सारी की सारी कन्फिग्रेशन यहाँ पर हमने की हुई है। लेकिन ये हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के ज़रिए है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने सीधे सीधे फंक्शंस को यूज़ किया है, mysqli_connect। और आपको पता है MySQLi इज़ एन API, आई स्टैंड फॉर द इम्प्रूव्ड वर्जन, और ये हमारे पास क्या करता है, डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं टू कनेक्ट और टू टॉक विद द डेटाबेस। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये कनेक्शन बनाने के लिए डिफरेंट क्लासेस मौजूद हैं, और हमें पता है जब क्लासेस में हम बात करते हैं तो हम उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना के उनको एक्सेस करते हैं। तो अब हम यहाँ पर यही फाइल दोबारा बनाएंगे और उस फाइल को यूज़ करेंगे किसके लिए, डेटाबेस के लिए। लेकिन अब वो फाइल जो होगी उसमें हम जो कोड करेंगे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल के अंदर होगा। तो मैं इस config.php को यहाँ पर रहने देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के लिए हमने बनाई थी। अब आज की क्लास के अंदर जो हम काम करने जा रहे हैं वो हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज़ करके है। तो मैं वहाँ पर एक नई फाइल यहाँ बना लेता हूँ। अब याद रखें कि जब भी आप क्लासेस बनाएंगे तो आपने हमेशा इस फाइल का नाम भी आपने कैपिटल में रखना है, और जो क्लास आप बना रहे हैं उसका नाम भी आपने कैपिटल में, यानी कैपिटल में से मुराद ये है कि अगर आपके पास एक ही वर्ड है तो उसको कैपिटल में रखें, अदरवाइज आप उसको कैमल केस लेटर के अंदर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं क्लास बनाना चाहता हूँ, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने देखा है कि हम क्लासेस कैसे बनाते हैं। तो इधर मैं एक क्लास बनाना चाहता हूँ, तो उसका नाम मैंने डेटाबेस रखा है। तो ये मैंने एक क्लास बना ली। इस क्लास के अंदर अगर मुझे कुछ फील्ड्स बनानी हैं, अगर आप इस config.php को देखें तो यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पर इस क्लास के अंदर जाके फील्ड्स बनेंगी। अब जो फील्ड्स हम बनाते हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी लेवल होता है। तो हमने 3 तरह के लेवल पढ़े थे, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर मैं प्राइवेट फील्ड्स बनाता हूँ, चूंकि मैं इन फील्ड्स को बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं करने वाला, इसलिए मैंने यहीं पर इन फील्ड्स को बना लिया, और बनाते वक्त ही मैंने इनको कोई वैल्यू दे दी। फॉर एग्जांपल लोकल होस्ट इसकी वैल्यू है। फिर इसी तरह से हम डेटाबेस का नाम ले लेते हैं। हमारे डेटाबेस का नाम है CMS ऐप, जो कि हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, CMS ऐप। फिर इसी तरह से हम यूज़र नेम ले लेते हैं, प्राइवेट डॉलर यूज़र नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यूज़र नेम रूट बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र हमारे पास है। फिर यहाँ पर हम जो है पासवर्ड ले लेते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट रूट का हमारे पास कोई भी पासवर्ड नहीं है। तो हमने कहा था एक क्लास जो होती है उसके अंदर मेनली 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है फील्ड जो कि उस क्लास के स्टेट को शो करते हैं, ऑब्जेक्ट की स्टेट को शो करते हैं, और दूसरे होते हैं बिहेवियर, यानी जो उसके
फंक्शंस होते हैं, जो क्लास का यानी ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर होता है। तो यहाँ पर मैं एक तीसरी चीज़ और बना लेता हूँ, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ और इसको मैं पब्लिक करता हूँ कनेक्शन, क्योंकि ये कनेक्शन को मैं पब्लिक इसलिए कर रहा हूँ, ये मुझे चाहिए, ये मुझे दूसरी क्लासेस में भी चाहिए। जब मुझे कनेक्शन बनाना है तो मुझे कैटेगरीज के पेज के ऊपर भी कनेक्शन चाहिए, मुझे पोस्ट के पेज के ऊपर भी कनेक्शन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस कनेक्शन को मैं क्या कर लेता हूँ, प्राइवेट कर लेता हूँ और इसको बाय डिफ़ॉल्ट में नल रखता हूँ, यानी शुरू में ये नल होगा। जब डेटाबेस का हम ऑब्जेक्ट बनाएँगे और हम खुद रिक्वेस्ट करेंगे डेटाबेस की क्लास से कि हमें कनेक्शन चाहिए, उस टाइम पर ये कनेक्शन बनेगा, वरना ये कनेक्शन क्या होगा, हमारे पास नल हुआ करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, इस क्लास का एक बिहेवियर बनाते हैं, यानी एक फंक्शन लिखते हैं जो हमें क्या करेगा, या एक जो हमें कनेक्शन बना कर देगा। हम एक फंक्शन लिखते हैं जिसका नाम हमने लिखा गेट कनेक्शन। ये क्या करेगा, ये हमारे लिए कनेक्शन बनाएगा डेटाबेस का और हमें वो कनेक्शन रिटर्न कर देगा इस वेरिएबल की फॉर्म में। अब देखो ये सारे क्लास के वेरिएबल हैं। हमने कहा था इन वेरिएबल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर यूजिंग दिस दिस कीवर्ड, और दिस हमने कहा था रेफर करता है करंट ऑब्जेक्ट को। और हमने ये भी बात की थी कि हमने अगर क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करना है या किसी भी कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, उससे क्लास की किसी चीज़ को एक्सेस करना है, तो हम ये ऑब्जेक्ट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। और जब हम दिस के साथ ऑब्जेक्ट ऑपरेटर लगाते हैं, फिर जो डॉलर है वो हम दिस के साथ लगाते हैं और दूसरे वेरिएबल को हम इसी तरह से एक्सेस करते हैं साथ, ऐसे कनेक्शन। अब मैंने कनेक्शन बनाना है, तो यहाँ पर चूंकि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहा हूँ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जरिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर किसी क्लास को यूज कर रहा है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ यूज कर रहा था, जब हम प्रोसीजरल पे काम कर रहे थे, तो हम सिंपल यहाँ पर एक फंक्शन mysqli_connect को कॉल करते थे। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर उस सिंपल फंक्शन को कॉल करने की बजाय हम एक क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए हमने ऐसे क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हमें पता है जब हम न्यू करके ऐसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जो ही ऑब्जेक्ट बनता है तो उस क्लास का एक मेथड कॉल होता है। उस क्लास का वो मेथड कौन सा है, होता है वो कंस्ट्रक्टर होता है। अब यहाँ पर वो क्लास कौन सी है, mysqli, ये अब एक क्लास है। तो जो ही मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका मतलब है ये mysqli क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब उस कंस्ट्रक्टर को कुछ पैरामीटर चाहिए। हमने कहा था कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल होता है, फॉर अर्ली इनिशियलाइजेशन। हम यहाँ पर क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम mysqli क्लास को कह रहे हैं कि हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना के दो। अब वो उसको कनेक्शन बनाने के लिए कुछ चीजें चाहिए, यानी उसको होस्ट नेम चाहिए, उसको यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, डेटाबेस का नाम चाहिए जिसके साथ वो कनेक्शन बना के दे। इसलिए कंस्ट्रक्टर को ये पैरामीटर चाहिए फॉर अर्ली इनिशियलाइजेशन, ताकि वो हमें कनेक्शन बना कर दे। अब देखें जो ही हमने ये mysqli कॉल किया, तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ इस क्लास का mysqli का, और इसको ये पैरामीटर चाहिए, और ये हमने यहाँ ऊपर बनाए हुए हैं क्लास फील्ड्स के तौर पे, और उनको हमने इनिशियलाइज भी किया हुआ है। अब क्योंकि वो क्लास के अंदर है तो हम उनको ऐसे एक्सेस करेंगे। सबसे पहले इसको चाहिए होस्ट नेम, तो हम इसको होस्ट नेम ऐसे पास कर देते हैं। फिर इसको चाहिए यूजर नेम, तो हम इसको यूजर नेम भी ऐसे पास कर देते हैं। फिर इसके बाद इसको चाहिए इसके बाद इसको यूजर नेम के बाद चाहिए, अगर आप देखें तो पासवर्ड, तो इसको हम पासवर्ड पास कर देते हैं ऐसे। और लास्ट में इसको डेटाबेस चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, डेटाबेस जो हमने बनाया है वो हम इस तरह से इसको पास कर देते हैं। अब देखें डिफरेंस कहाँ पर आया कि हमने एक क्लास बनाई है और क्लास के अंदर हमने फील्ड्स बनाई हैं। फिर हमने उस क्लास के अंदर एक मेथड बनाया है जिसका काम यह है कि वो हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करके देगा। और अब कनेक्शन बनाते वक्त हमने एक बिल्ट इन क्लास जो कि mysqli है उसको यूज किया और उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और उस कंस्ट्रक्टर को अर्ली इनिशियलाइजेशन करनी थी और उनको इस पैरामीटर की जरूरत थी जो हमने इसको यहाँ से पास कर दिए। अब देखो जब ये कनेक्शन बनेगा, ठीक है, तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज कि ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है या नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर दो सूरत हाल आ सकती हैं कि ये कनेक्शन बना है या नहीं बना।
तो बेस्ड ऑन दैट हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इफ, अब हम कहते हैं इफ दिस कनेक्शन, अगर ये कनेक्शन बनते हुए एस्टेब्लिश ना हो सका, कोई वजह आई, कोई रीजन थी, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ और कुछ एरर आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह से डॉलर दिस कनेक्शन कनेक्ट एरर, हमारे पास जो भी एरर आया लेट्स से उसको हम इको करा देते हैं। हम कहते हैं कनेक्शन एरर, एंड इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर अब हमने इसको इको कराना है, तो हम इस तरह से कनेक्ट अंडरस्कोर एरर को गेट कर सकते हैं। तो जो भी एरर आएगा वो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, इको आउट हो जाएगा। ठीक, और अगर हमारे पास कनेक्शन बन गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अगर हमारे पास कनेक्शन बन गया तो हम यहाँ से कनेक्शन को रिटर्न कर देंगे। लेकिन अभी के केस में मैं रिटर्न करने की बजाय मैं सिंपल यहाँ पर एल्स लगा के क्या करता हूँ, इको आउट करा देता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर के कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर मैं एक दफ़ा चेक करने के बाद मैं अपने कोड को उसी हिसाब से सेट कर लूँगा जैसे मुझे चाहिए। अच्छा, अभी हम देखें तो हमने एक क्लास बनाई है डेटाबेस की, जो कि प्रोसीजरल के अंदर हम बनाते थे कॉन्फ़िग के नाम का एक पेज। अब उस क्लास के अंदर हमने बनाई हैं फील्ड्स, जो कि प्रोसीजरल के अंदर होते थे वेरिएबल्स। फिर हमने एक बनाया है फंक्शन, और उस फंक्शन का काम क्या है कि वो हमें कनेक्शन बनाकर देगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम जाकर इसको वेरीफाई करते हैं कि ये कनेक्शन बना है या नहीं बना। अच्छा, ये काम करने के लिए मैं यहाँ पर पोस्ट के नाम का पेज बनाता हूँ। ठीक है, जैसे हमने कैटेगरीज की लिस्टिंग का पेज बनाया था, ऐसे ही हम पोस्ट की लिस्टिंग का भी पेज बना लेते हैं। मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ पर आने के बाद कैटेगरीज का पेज मेरे पास है, इधर आया मैं, इधर मैंने क्लिक किया, मैंने कहा पोस्ट डॉट पीएचपी के नाम से एक पेज बना दो। ये पेज यहाँ बन गया। अब इस पेज के अंदर टेबल ही है, जिस तरह का हमारे पास कैटेगरीज के अंदर टेबल है, तो मैं कैटेगरीज वाले सारे टेक्स्ट को कॉपी, सारे पेज को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और मैं ये करता हूँ कि साइड इस पेज की मैं सेटिंग कर लेता हूँ जाके, क्योंकि ये हमारे पास जो है पोस्ट का पेज है। तो एक तो मैं यहाँ से ये सारा स्क्रिप्ट ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मुझे ये टेबल की बॉडी के अंदर वाला स्क्रिप्ट अब इस तरह से नहीं चाहिए, जो मैं इसको अपनी तरह से कस्टमाइज़ करूँगा, क्योंकि ये पोस्ट का टेबल है। फिर उसके बाद अगर मुझे यहाँ पर कोई चीज़ चाहिए, यहाँ पे कैटेगरीज लिस्टिंग की बजाय मैं कहता हूँ पोस्ट लिस्टिंग, एंड द रेस्ट थिंग्स, आईडी हमें चाहिए, क्रिएटेड डेट चाहिए, टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी हमें चाहिए, स्टेटस चाहिए, और एक और कॉलम हमें चाहिए विच विल बी कैटेगरी। इस तरह से ये हमारे पास पोस्ट का पेज हमारे पास क्या हो जाएगा जी, बन जाएगा। इस पेज को भी हम देखते हैं, और साथ में हम साइड बार के अंदर जाते हैं, ताकि हम जब बटन के ऊपर जो व्यू ऑल का बटन है उस पर क्लिक करें, उसको हम रीडायरेक्ट हमने ऑलरेडी किया है पोस्ट डॉट पीएचपी के पेज पे। तो अब अगर हम यहाँ पर आते हैं, ये हमारा CMS वेब वाला है, इसको अगर मैं आके रिफ्रेश करूँ, ठीक है, मैनेज पोस्ट में जाऊं, व्यू ऑल पोस्ट में जाऊं, तो ये हमारे पास पेज बन चुका है आईडी, क्रिएटेड डेट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, कैटेगरी एंड एक्शंस के नाम का। अब यहाँ तक हमने पेज तो बना लिया, अब हमने चेक करना है कनेक्शन एस्टेब्लिश करके। अब देखो, हमने ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है और देखना है कि आया हमारे पास ये जो कनेक्शन है डेटाबेस का, ये बना है या नहीं बना। तो देखें, हम सबसे पहले इस क्लास के इस फंक्शन को गेट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेटाबेस की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और अब अगर मैं इस पेज के ऊपर इसको गेट करना चाहता हूँ, पोस्ट डॉट पीएचपी के पेज पे, तो मैं यहाँ पर आऊँगा। लेट्स से मैंने यहाँ पर इस पेज को गेट यहाँ पर आके मैंने क्या करना है, इसको गेट करना है, यानी डेटा गेट करना है। लेट्स से इस जगह मैंने डेटा को गेट करना है, तो मैं यहाँ पर आके PHP का स्क्रिप्ट लिखूंगा। मुझे ये फाइल इधर इंक्लूड करनी है डेटाबेस वाली, तो सबसे पहले मैं करूँगा रिक्वायर, और यहाँ पर मैं करूँगा इंक्लूड्स
स्लैश डेटाबेस डॉट php, इसको मैंने इंक्लूड कर लिया। अब इंक्लूड करने के बाद मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, मैं कहता हूँ डेटाबेस, सॉरी यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए तो मैं ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूँ db इज इक्वल टू न्यू डेटाबेस करके मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लूंगा। अब मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मुझे कनेक्शन चाहिए, तो मैं किस तरह से कनेक्शन बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पर कनेक्शन बनाने के लिए, अच्छा अब इसके बाद मुझे इस क्लास के मेथड को कॉल करना है गेट कनेक्शन को, ठीक है जी। ये इसका काम है कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। अब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है या नहीं होता तो ये यहाँ पर इको आउट करा देगा कि कनेक्शन बना है या नहीं बना। अभी के लिए जस्ट चेक करते हैं कि क्या स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। मैं यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें कनेक्शन एस्टेब्लिश ये लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये वाली लाइन चली है और कनेक्शन जो है एरर कोई नहीं आया और कनेक्शन हमारे पास बन गया। अब देखें ये मैंने जस्ट चेकिंग के लिए किया था। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं जब यहाँ पर कनेक्शन बन जाए तो मुझे यहाँ पर कनेक्शन का वो कनेक्शन मिले। मुझे ये नहीं चाहिए कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है वो लिखा है, मुझे यहाँ पर कनेक्शन चाहिए। मुझे ये फंक्शन कनेक्शन रिटर्न करे जो कनेक्शन इसने बनाया है, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ, तो डेटाबेस के अंदर मैं इसको इस तरह से करने की बजाय मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ डॉलर कनेक्शन, सॉरी इस तरह से कनेक्शन नहीं, चूंकि ये क्लास का वेरिएबल, मैं कहूँगा डॉलर दिस गोज टू कनेक्शन, ठीक है। और अगर ये हमारे पास ना हुआ, इसको तो मैं यहीं डाई कर देता हूँ ताकि इधर से आगे का कोड चले ही ना। अगर ये हम हमारे पास कोई एरर आता है तो ये यहीं पर डाई हो जाए, कनेक्शन ही नहीं बना तो आगे वाला तो काम हो ही नहीं सकता। तो हम इसको यहीं पर डाई कर देते हैं। तो डाई के लिए आप यहाँ ये सारी चीज इसके अंदर भी लिख सकते हैं, डाई के अंदर, क्योंकि वो बिल्कुल डाई हो जाएगा, आपको कुछ नजर तो आएगा नहीं, जस्ट आपको वो सब कुछ वहीं पे हाल्ट हो जाएगा। तो ये डाई कर दिया। तो अब देखें क्या कर दिया मैंने कहा कि अगर एरर आता है तो यहीं पर रुक जाए, इधर से आगे जाए ही ना। अगर एरर नहीं आता तो हमारे पास हमें वो कनेक्शन मिलेगा। तो जो कनेक्शन हमें मिलेगा उसको हम यहाँ पर वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और आगे हम इसको यूटिलाइज करेंगे। कैसे यूटिलाइज करेंगे उस पर अभी हम बात करते हैं। यहाँ तक इस वीडियो में हमने जो समझा है वो ये समझा है कि कैसे हम डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्लास बना के। और हमने एक क्लास देखी है MySQLi की, जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट बना के हमने उसका उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया है, उसको यूटिलाइज किया है फॉर एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज करते हुए एक क्लास बनाकर डेटाबेस का कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे अब हमने इस डेटाबेस से, इस कनेक्शन के जरिए डेटाबेस से डेटा लेके आना है और उसको पोस्ट के टेबल के अंदर हमने क्या करना है, शो करना है। इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।